अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट नदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारी पिछली एपिसोड देखी होगी जिसमें हमने बात की थी ईटिंग डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट के ऊपर। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है असर्टिवनेस, एक ऐसी खसूसियत जिसमें हम अपने लिए और किसी दूसरे शख्स के हकूक के लिए बात करते हैं बगैर लड़े झगड़े या किसी बात का गुस्सा खाए, मुस्बत तरीके के साथ। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मिर्ज़ा। आप एक ड्रग स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप रोशन रस्ता रिहैबिलिटेशन सेंटर को रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि असर्टिवनेस होती क्या है? असर्टिवनेस जो है वो एक तर्ज गुफ्तगू है जिसमें आप अपने मुद्दा को ज़्यादा मौसर अंदाज के अंदर जो है बयान कर सकते हैं और ख़ास तौर पे उन मौक़ों पे जहाँ पर जो है इख्तलाफ की आपको डर हो और आपको जहाँ पर लगे कि आपके ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, वहाँ पर असर्टिवनेस जो है वो एक बड़ा अच्छा टूल है इज़हार का। और उसमें जो है आपकी बात सुने जाने के और आपकी बात जो है माने जाने के इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हकूक़ मांगने का एक मुनासिब तरीका है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, तो ये कितनी इक़साम के होते हैं? इज़हार के तरीके जो हैं वो दो तीन तरह से हम इज़हार करते हैं। एक इज़हार का तरीका जो है उसको हम कह सकते हैं पैसिव तरीका है इज़हार का। पैसिव तरीका ये होता है कि आप जो है अपनी बात जो है वो बहुत मध्यम अंदाज में करते हैं या बात करते ही नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बहुत कम इम्कान होता है अगर बात नहीं कर रहे तो दूसरे पे ही मुनस्सिर है कि वो आपको आपके हकूक़ या आपके जो है जो चीज़ आप चाह रहे हैं आपकी बात को समझ जाए और वो आप पे जो है आपके चीज़ को पूरा करते, वरना आप जो है ज़्यादा जोर नहीं देते अपने हकूक़ के लिए। और दूसरा इससे मुतज़ाद एक अंदाज है वो है एग्रेसिव अंदाज, जारहाना अंदाज से आप कह सकते हैं। जारहाना अंदाज में आप बहुत लाउड होके गुस्से में और तैश में आके जो है बात करते हैं और दूसरे को जो है डायरेक्ट अटैक उसकी पर्सनैलिटी को करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं, थ्रेट करते हैं और इस तरीके से आप जो है बात करते हैं। ठीक है। इस तरीके इज़हार के अंदर मसला ये है कि अगर दूसरा ओपोनेंट जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी जो है आपके मुकाबले का है तो हो सकता है वो आपको जो है इस पर ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। और दूसरा ये है कि आपकी बात सुनने जाने का इम्कान कम हो जाता है गुस्से में जो है। और तीसरी इसमें ये बात भी है कि ये गैर महज़िब अंदाज है, इसमें आप दूसरे की पर्सनैलिटी को उसकी डिग्निटी को जो है डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए पैसिव और अग्रेसिव दोनों अंदाज जो है वो इतने मुनासिब अंदाज नहीं है। और अग्रेसिव अंदाज अगर आप अपनाना शुरू करते हैं तो वो फिर एक आदत सी बन जाती है और वो गुस्सा जो है आपके लिए बहुत से फिर नफसाती मसाइल पैदा करता है। हाँ जी। और जिस तरह पैसिव अंदाज अगर आप अंदाज अख्तियार करते हैं और चीज़ों को नज़रअंदाज और छोड़ते जाते हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और वो चीज़ भी आपकी जो है नफसाती सेहत और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर नहीं होते। और असर्टिव अंदाज एक ऐसा अंदाज है जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी बात विन विन के चांसेस होते हैं, आपके भी और अगले बंदे के भी। जी बिल्कुल सर, तो हम डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सी हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम इनकार नहीं कर पाते किसी को सही तरीके से, तो वो कौन सा ऐसा तरीका है कि हम प्रॉपर वे में इनकार कर सकें, यानी असर्टिव वे में? इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि एक फार्मूला है जिसमें बड़े जो भी इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं असर्टिवनेस के वो उसमें आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। वैसे तो असर्टिवनेस एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इस पे काफ़ी ट्रेनिंग और आपको ये तर्ज अंदाज सीखने के लिए जो है बार बार मशक करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर या तो पैसिव
होते हैं या एग्रेसिव होते हैं या aggressive पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। पैसिव रहते हैं और फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर एक दफा फट पड़ते हैं। तो इस तरह का रवैये हमारे होते हैं आमतौर पे। तो असर्टिवनेस के अंदर जो है जिस तरह मैंने कहा, ये हकूक मांगने का एक मुनासिब अंदाज है। तो पहली बात जो है वो हकूक की है, उसको समझने की जरूरत है। कुछ हकूक तो जो है वो तो बड़े ऑब्वियस होते हैं कि जिस तरह ये मोबाइल आपने खरीदा है तो ये आपका है, इस पे आपका हक है। और इस तरह लेकिन कुछ हकूक जो हैं वो नॉन वर्बल तरीके से जो है आपको हासिल होते हैं बहैसियत इंसान। जिस तरह उसमें से एक बड़ा हक ये है कि आपको हक हासिल है कि आप जो है अपनी सोच रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सोचने का आपको एक हक हासिल है बहैसियत इंसान। और सोचने का मतलब ये है कि आप किसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं और मुत्फिक भी हो सकते हैं। हाँ या ना का आपको भी इख्तियार हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इजहार का भी इख्तियार हासिल है, और इजहार का इख्तियार हासिल है तो उसमें हाँ ना का भी। तो हम आमतौर पे अपने इन हकूक से ज़्यादा अवेयर नहीं होते। हम मुबहम तौर पे होते तो हैं लेकिन हम इनको प्रैक्टिस नहीं करते इन हकूक को। तो हमें एक तो बहुत, अगर असर्टिवनेस की तरफ जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के हकूक जो हैं कि मुझे अपनी सोच रखने का इख्तियार है, मुझे इजहार का इख्तियार है, मुझे हाँ या ना करने का इख्तियार है और हक हासिल है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत फर्म होने की जरूरत है। तो तभी आप इनकार, जिस तरह आपने पूछा था किस तरह कर सकते हो, आप इनकार कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब इनकार करने का तरीका क्या है, एग्रेसिव, पैसिव, असर्टिव तरीका क्या हो सकता है। तो जिस तरह मैंने बताया था आपको, असर्टिव तरीका जो है एक लफ्ज है इंग्लिश का लैडर, सीढ़ी, जी बिल्कुल, LADDER। ये मुखफ़फ़ है, इसमें से हर लेटर के साथ एक जो है प्रिंसिपल असर्टिवनेस का जो है एसोसिएट आप कर सकते हैं जी। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आप असर्टिव होने के लिए कुछ ये आपको चीजें चाहिए होंगी। तो L से जो है लुक एट द प्रॉब्लम बनता है। लुक एट द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मसले को देखें। आप बात करने से पहले ना कुछ इस पर गौर करें कि आपका हक है इसमें या नहीं है। आपका हक है तो आपका फर्ज जो है इसके अंदर वो कहाँ तक है, क्योंकि हक भी जो है किसी को, जो राइट जो अगर आपको है वो भी आपका एक लिमिट होती है उसकी। तो आपको देखना है कि वो लिमिट कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ से आपका जो है फर्ज स्टार्ट होता है। तो आपको यू टू बी श्योर कि आप जो बात करने लगे उसमें कहाँ तक हक है और उस बात का आप जायजा ले सके। लुक एट द प्रॉब्लम के अंदर ये कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आप उस मसले को जायजा लें, अपने हक के बारे में जो है देखें। और दूसरी चीज़ों LA से जो है वो आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट बनता है। तो कुछ मौकों पे जो है आपको मुनासिब वक्त जो है उस पर बात करनी होती है। बिल्कुल, आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट मतलब कि वक्त का, आप मुनासिब वक्त को पे बात करें। और ख़ास तौर पे असर्टिवनेस, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर इख्तलाफ का डर हो, जहाँ पर आपको डर हो कि आपके ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, ऐसे ही मौक़ों पर या ऐसी चीज़ों से मुतल्लिक़ असर्टिवनेस को इस्तेमाल करने से पहले आपको जो है इन चीज़ों का ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। आप उसमें आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट के अंदर आप वक्त दूसरे से मांग भी सकते हैं, जिससे आपने बात करनी है। आप कह सकते हैं मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, आप कब फ्री होंगे या होंगी, या मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आप फ्री हैं या कब आप मुझे कोई टाइम देते हैं। तो अब इस तरह अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट कर लेते हैं तो दूसरा शख्स जो है आपकी बात सुनने के लिए जो है आपकी तरफ मुतवज्जो होता है, किसी हद तक ये रेडी होता है। तो ये एक कई जगहों पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है असर्टिवनेस का कि मुनासिब वक्त पे बात की जाए। और कई वक्त मुनासिब नहीं होते, बिल्कुल, जैसे मसरूफ़ है या काम कर रहा है या वो उसका जो है उसको मूड ठीक नहीं है, तो वो शायद मुनासिब वक्त नहीं है कोई ऐसी बात करने का जो जिसमें थोड़ा इख्तलाफात के कुछ है। तो उसके बाद D आता है, पहला D आता है। वो पहला D जो है डिफाइन द प्रॉब्लम है।
डिस्क्राइब या डिफाइन द प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने अपनी बात या अपना इशू जो है उसको डिस्क्राइब करना होता है। बिल्कुल। तो उस पर डिस्क्राइब करने का तरीका असर्टिवनेस में ये है कि आपने जारहाना रवैया नहीं इख्तियार करना, आपने बहुत धीमे या बहुत ही दबे लफ्ज़ों में बात नहीं करनी, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है फर्म होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, और आप जो इशू है स्पेसिफिकली उसके मखसूस उस इशू को पे कंसंट्रेट करके उसको डिस्क्राइब करें। मसलन आपने मेरे से फर्ज करें एक कोई किताब जो है ली थी और अब आपने कहा था मैं हफ्ते में वापस कर दूंगी, अब महीना हो गया आपने वापस नहीं की। तो मैं जो है इसको असर्टिवनेस अंदाज में जो है जब अगर आपसे बात करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं कहूँगा कि निदा आपने जो है एक महीना पहले मेरे से जो है एक फलां किताब ली थी और आपने वादा किया था कि एक हफ्ते में आप मुझे वापस कर देंगी। तो अब जो है एक महीना हो रहा है और अभी तक आपने किताब मुझे वापस नहीं की। तो ये आपने स्पेसिफिकली डिस्क्राइब मसले करते हुए इधर उधर के मसलों को मत छेड़े। आपने पहले भी मेरे से वो ली थी चीज, वो भी वापस नहीं की थी, और ना डायरेक्ट बात की जाए। हाँ, ना ब्लेमिंग करें, ना ब्लेमिंग करें कि आप ये अच्छा नहीं करती हो, आप जो है लेबल ना करें, जजमेंटल ना हो। तो आप अपना सिंपली जो चीज है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। बिल्कुल। और आपने लेबल नहीं करना, और उसमें जो है आई स्टेटमेंट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और लेबल ना करेंगे तुम यूं हो तुम वो हो, ये एग्रेसिव स्टाइल है। ठीक है। और दूसरा डी जो है उस पर डिस्क्राइब योर फीलिंग्स हैं। इसके साथ अगर मौका हो तो आप अपने ऐसे साथ को को भी साथ बयान कर दें। जब ये वाक्य बयान कर साथ बताएंगे आपको किस तरह फील कर रहे हैं आप। तो मैं थोड़ा सा जो है इसमें जो है फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ अब, और मैं चाहता हूँ फिर आप ये अपनी फीलिंग, या आप गुस्से में तो कहेंगे मुझे आपकी इस बात पे बहुत गुस्सा है, या मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी है, या मुझे जो है ये जो भी आपकी फीलिंग्स है उससे मुतल्लिक वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं दूसरे डीप के अंदर। और उसके बाद लेटर का ई आ जाता है। ई है एक्सप्रेस व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है वो भी साथ एक्सप्रेस। तो वो भी आई स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये किताब जो है कल वापस कर दें। तो वट एवर यू वांट, तो वो जो आपकी तो, लेकिन ये एक्सप्रेस व्हाट यू वांट जो है इसको आपने रिक्वेस्ट के फॉर्म में अगर थोड़ा सा ले जाए, खासतौर पे मौका महल के हिसाब से, अगर ऐसा मौका महल है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात मुतासिर ना हो और आपकी बात ज़्यादा समझी और सुनी जाए, तो चैलेंजिंग अंदाज की बजाय आप उसमें थ्रेटनिंग अंदाज की बजाय जो है आप उसमें जो है सिंपली रिक्वेस्ट अंदाज में बात करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि दूसरी बात आपकी सुनी जाए। तो लास्ट जो है इसका आर है लेटर का, और आर जो है वो री इन्फोर्समेंट को करता है। और री इन्फोर्समेंट ये है कि अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी रिक्वेस्ट को अगर मान लेता है, तो उसको क्या फायदा हो सकता है, ये आपने एक्सप्रेस करना होता है। मैं आपको बुक देने आऊंगी तो आप मुझे चाय का कप पिलाएंगे। नहीं आप ये कह सकते हैं तो मुझे खुशी होगी आप मेरी किताब वापस करेंगी, या मेरा इत्मीनान आपके ऊपर जो है मैं आपको आगे भी किताबें दे पाऊंगा, तो या मुझे जो है ये अच्छा लगेगा। तो ये आप पॉजिटिव सेंस पे जाता है, लेकिन कई दफा नेगेटिव कर सकते हैं। अगर आप मुझे ये वापस नहीं करेंगे तो उससे मुझे जो है मैं फिर आपको आगे जो है इसमें एंटरटेन नहीं करूंगा, या मेरा आपके साथ जो है इत्मीनान मजरू होगा। तो ये रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स को भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव साइड को ज्यादा आप जो है हाँ जी ज्यादा जो है एम्फसाइज करें कि अगर वो ये करता है तो क्या पॉजिटिव हो सकता है उसके लिए या आपके लिए, दोनों के लिए करो है। तो इसमें एक जो है चीज जो है, जिस तरह आपने बात की थी विन विन सिचुएशन नेगोशिएशन, एक विन विन नेगोशिएशन का पहलू
भी असर्टिवनेस के अंदर जो है निकलता है। जब आप जो है मसलन वो कहता है कि मैंने तो अभी तो किताब पढ़ी ही नहीं, हाँ बिल्कुल, तो आप कुछ इस तरह का विन विन वाला सिचुएशन उसके साथ जो है कर सकते हैं। तो फिर आप यूँ कीजिए कि मुझे चलो मैं आपको कहता हूँ 3 दिन में आप पढ़ लें या 4 दिन में पढ़ लें, और उसके बाद मुझे जल्द से, क्योंकि मुझे खुद भी चाहिए किताब ये, और तो मुझे जल्द वापस कर दें। तो आप नेगोशिएशन वाला या कोई विन विन पहलू निकाल सकते हैं ऐसा। मसलन पैसे की बात है कि पैसा आपने किसी से लेना है और आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे, आपने जो है काफ़ी अर्से पहले लिया था उधार, अभी तक वापस नहीं किया, तो वो कहता है मेरे पास पैसा अभी है ही नहीं। तो विन विन सिचुएशन के अंदर आप कहते हैं अच्छा आप इस तरह करें कि मुझे जो है किस्तों में दे दें, या इस तरह जो है आप नेगोशिएशन को इश्यूज से भी बना सकते हैं। तो ये मोटे मोटे इंग्रेडिएंट है असर्टिवनेस के। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है सर से या मुझसे, या मजीद किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। आज के प्रोग्राम में हमने बात की थी असर्टिवनेस के ऊपर। इसके साथ साथ हमने बात की कि वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी डेली लाइफ में असर्टिवनेस हो सकते हैं या एक असर्टिवनेस स्किल सीख सकते हैं, जिसमें सर ने आपको बताया कि लीडर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी उसको यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसका एल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि लुक आफ्टर योर सेल्फ, ए जो है वो आस्क फॉर अपॉइंटमेंट, डी जो है वो डिफाइन योर प्रॉब्लम, जो उसका सेकंड डी है वो एक्सप्लेन करता है डिफाइन योर इमोशंस, ई जो है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, और आर जो है वो रीइंफोर्समेंट के हमने किस तरह से रीइंफोर्स करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपने मसले को या अपनी राय को किसी के सामने बयान करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।